नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के हम क्वेश्चंस जो हैं एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सभी एग्जाम्स के लिए जो है वो हेल्पफुल होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या है? वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना बिलासपुर में स्थित है? आपको इस 4 ऑप्शंस दी गई हैं। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर है, चंगर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? ये एक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट स्थित है और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये स्थित है। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये स्थित है, कुछ और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। चंगर जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ये 2350 हेक्टेयर एरिया कवर करता है। उसके बाद आता है सिद्धधाता, कांगड़ा में स्थित है। ये 3150 हेक्टेयर एरिया जो है वो कवर करता है। उसके बाद आता है बला वैली लेफ्ट बैंक इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये भी मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है और ये जो एरिया कवर करता है, ये एरिया कवर करता है 2780 हेक्टेयर। देखो, ये हमारे पास मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं। इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जानकारी इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि मीडियम हो गया, इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर स्थित है, इनमें से कौन सा जो है वो मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। आपको 4 ऑप्शंस दी गई होंगी, तो आपको ये सब चीज़ें बतानी होती हैं पेपर में। देखो, तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वीडियो बनाएं, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हम बना रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी की हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की वीडियो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की और डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट्स हैव बीन सेट अप इन प्राइवेट सेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो बिलासपुर जिले में रेशम के धागे की रीलिंग यूनिट निजी क्षेत्र में कितने हैं? निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र में इनकी जो संख्या है वो है ऑप्शन बी 5। 5 इनकी संख्या है निजी क्षेत्र में। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, 14 सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट जो है वो सेटअप किए गए हैं प्राइवेट सेक्टर में। अब ये 14 जो है इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। इनमें से 5 जो है वो कहाँ पर है? 5 डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, 5 डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। तो ये 5 कहाँ पर है? कांगड़ा और बिलासपुर में है। उसके बाद एक हमीरपुर में है, एक मंडी में है, एक ऊना में है और एक सिरमौर में है। तो इस तरह से ये कितने 14 सिल्क यार्न रीलिंग यूनिट जो है हिमाचल में स्थापित किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और दिसंबर 2019 तक जो है वो 228 मैट्रिक टन सिल्क कोकून्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा चुके हैं और उसको रॉ सिल्क में कन्वर्ट किया जा चुका है। ये कुछ डाटा यहाँ पर दिया गया है, इस डाटा को भी आप याद रखिएगा। तो ये जो सिल्क यार्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है स्पेसिफिक रूप से डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की आप याद रखिएगा। और जो 14 सिल्क यार्न है ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, कितने कहाँ पर स्थित हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। इकॉनमी से रिलेटेड अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट विच इज सिचुएटेड इन बिलासपुर इज ऑफ हाउ मच कैपेसिटी। बेराडोल सोलर पावर प्लांट जो कि बिलासपुर में स्थित है, इसकी क्षमता कितनी है? पहले तो याद रखिए कि ये जो बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये बिलासपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में गिने चुने 2 प्रोजेक्टों की बात की जाती है, एक तो है बेराडोल सोलर प्रोजेक्ट, दूसरा है अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो अभी हम बात कर रहे हैं बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट की। इसकी कैपेसिटी जो है वो है 5 मेगावाट। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 5 मेगावाट बेराडोल सोलर पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश जो बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसके द्वारा सेटअप किए गए हैं 2 प्लांट। एक 5 मेगावाट का है बेराडोल सोलर पावर प्लांट, ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के श्री नैना देवी के समीप जो है वो स्थापित किया गया है। और ये काम किसको सौंपा गया है? ये काम सौंपा गया है MS भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को। जो इस एग्रीमेंट को या इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था वो साइन किया गया था 2017 में। ये आप यहाँ से याद रखिए। और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सा है? वो है अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट।
तो ये जो अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है। इसकी कैपेसिटी 10 मेगावाट की है, ये आप याद रखिए। अब देखो यहाँ से हमने क्या क्या याद रखना है। ये जो बेराडोर सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसका काम किसको सौंपा गया है, एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, और दूसरा अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है, ये आपको याद रखनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन तो पहले स्लाइड में पूछा भी जा चुका है। तो अलाइड एचएस में इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज इज सिचुएटेड इन बिलासपुर एट, तो बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आपको पता है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है, वो कहाँ पर है, बंदला। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बंदला में ये हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है, आपको याद होनी चाहिए ये चीज़। और देखो यहाँ से ये चीज़ तो आपको पता चल गई। कुछ और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट हैं और ओवरऑल हिमाचल में, मुझे लगता है एक बार उनको भी रिवाइज कर लेना चाहिए। देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये जो है मंडी के कमंद में स्थित है, और एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में स्थित है। नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान निफ्ट जिसको कहते हैं ये कांगड़ा में स्थित है। आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है वो सिरमौर में स्थित है। सेंट्रल प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशनल संस्थान या फिर इंस्टीट्यूट जो है ये बद्दी में स्थित है। बद्दी की तहसील नालागढ़ जिला सोलन में ये स्थित है, ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। और एक हमारा आ गया ये जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये बिलासपुर के बंदला में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अच्छा यहाँ से एक और बात, यहाँ से देखो अगर आपको वीडियो ऑनेस्टली हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आपके शेयर करने से देखो पता चलता है कि आप लोगों के लिए बनाई गई वीडियोस आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल हैं, और जो आप लोगों के लिए काम किया जा रहा है वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो कोशिश करें कि अगर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बल गार्डन इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, तो बिलासपुर में हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है। देखो बिलासपुर में जो हर्बल गार्डन स्थित है वो स्थित है जंगल थलेरा में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, जंगल थलेरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में हर्बल गार्डन स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहाँ कहाँ पर ये हर्बल गार्डन स्थित है, जोगिंदरनगर में स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। दूसरा स्थित है नेरी में, नेरी जो है वो पड़ता है हमीरपुर में। तीसरा डुमरेड़ा में स्थित है, डुमरेड़ा जो है वो कहाँ पर, शिमला में पड़ता है। उसके बाद चौथा जो आता है वो जंगल झलेरा में आता है, ये जो जंगल झलेरा है ये बिलासपुर में पड़ता है। तो ओवरऑल हिमाचल में कितने हर्बल गार्डन हुए, ओवरऑल हिमाचल में 4 हर्बल गार्डन जो है वो स्थित है। ये चारों के चारों नाम आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पर ये हर्बल गार्डन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हर्बल गार्डन से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस दियोली फिश फार्म वॉज सेटअप इन, तो दियोली फिश फार्म कहाँ पर नहीं होगा, यहाँ होगा। कब इसकी स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी 1961-62 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो दियोली मछली फार्म है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित है। देखो दियोली मछली फार्म एशिया का सबसे बड़ा मछली फार्म माना जाता है। अब ये कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अड़ी खड्ड है, अड़ी खड्ड के किनारे ये स्थित है। अड़ी खड्ड जो है वो सतलुज की सहायक खड्ड है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अड़ी जो है वो किसकी सहायक खड्ड है, तो अड़ी सतलुज की सहायक खड्ड है। और देखो अली जो है यहाँ पर दियोली फिश फार्म बना हुआ है 1961-62 में। इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी, ये आप याद रखिएगा कि कब इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डब्ल्यू गोल्डस्टीन स्टार्टेड नलवाड़ी फेयर इन बिलासपुर, तो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसने शुरू किया, तो ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया। डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने इसको शुरू किया और कब इसको शुरू किया गया, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा बिलासपुर का जो नलवाड़ी का मेला है वो ऑप्शन सी 1889 में जो था वो शुरू करवाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने शुरू किया ये मेला और कब शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स यूनिट एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो एनसीसी नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स की जो यूनिट है ये बिलासपुर में कब स्थापित की गई थी, देखो बिलासपुर में इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन ए मार्च 1963 में। नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसका याद रखिएगा, नेवल नेशनल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना मार्च
1963 में जो था वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में की गई थी। ये बिलासपुर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है बिलासपुर शहर जो है वो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। बिलासपुर शहर सतलुज नदी के किनारे स्थित है, तो वहाँ पर नेवी का भी थोड़ा बहुत प्रचार प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बैंक ऑफ बिलासपुर वॉज एस्टेब्लाइज्ड। तो बैंक ऑफ बिलासपुर जो है वो कब इसकी स्थापना की थी। बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना बिलासपुर जिले में कब की गई। इसकी स्थापना बिलासपुर जिले में की गई थी। ऑप्शन बी 1944। 1944 में बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना की गई। देखो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रिवाइज करवा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है, वो सिरमौर का पहला बैंक जिसका नाम था नाहन नेशनल बैंक। ये बैंक जो था वो 1893 में खुला था। 1944 में जो था वो बैंक ऑफ सिरमौर इसे कहा जाने लगा, और 1955 में बैंक ऑफ सिरमौर का विलय जो था वो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ हो गया था। तो ये दो बैंकिंग सिस्टम के बारे में हमने जाना। कौन कौन सी बैंकिंग सिस्टम। पहला हो गया बैंक ऑफ बिलासपुर, दूसरा हो गया नाहन नेशनल बैंक, और 1955 में बैंक ऑफ सिरमौर का विलय इसके साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के साथ हो गया था। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर इज बिरोजा फैक्ट्री सिचुएटेड। तो बिरोजा फैक्ट्री बिलासपुर में कहाँ पर स्थित है। बिरोजा फैक्ट्री जो स्थित है बिलासपुर में वो ऑप्शन डी रघुनाथपुरा में स्थित है। रघुनाथपुरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है, यहाँ पर ये बिरोजा की फैक्ट्री स्थित है। बिरोजा के कारखाने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। हिमाचल में इन दो स्थानों में ये बिरोजा के कारखाने पाए जाते हैं। बिरोजा आपको पता होगा क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कंदरौर ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कंदरौर ब्रिज जो था वो कब बना। तो ये जो कंदरौर का पुल है ये पुल भी फेमस है। ये बना था ऑप्शन सी 1964 में। ये पुल जो है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो सतलुज नदी के ऊपर ये कंदरौर का पुल जो है वो बना हुआ है। वैसे ये जो कंदरौर का पुल है, कंदरौर पुल है, ये 1959 से 1964 के बीच में जो था वो बना था सतलुज नदी के ऊपर। यहाँ पर हमने देखो एक क्वेश्चन डिस्कस किया ये बैंक ऑफ बिलासपुर का कि 1944 में इसकी स्थापना हुई, ठीक बात है। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की पहली शाखा जो थी वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कब खोली गई। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की पहली शाखा बिलासपुर में खोली गई थी 1956 में। ये भी आप याद रखिए। तो दो क्वेश्चन यहाँ से हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर एसीसी सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप एट बरमाणा इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ये सीमेंट की स्पेलिंग गलत है। देखो 1984 में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1984 में एसीसी सीमेंट प्लांट जो था वो बरमाणा जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है, यहाँ पर इसकी स्थापना जो थी वो की गई थी। कब की गई थी, 1984 में। अब देखो सीमेंट प्लांट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला सीमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश में लगा था सिरमौर के राजबन में, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आ गया बिलासपुर के बरमाणा में, ये 1984 में बना था। उसके बाद सिरमौर सोलन के दादला घाट में 1995 में अंबुजा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अंबुजा सीमेंट प्लांट 1995 में बना था। तो ये आप याद रखिएगा। मंडी में भी एक सीमेंट प्लांट बनाने की बात चली थी, तो मंडी के अलसिंडी में जो है वो सीमेंट प्लांट बनाने की बात चली थी। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन बिलासपुर डोलोमाइट फाउंड। तो बिलासपुर में कहाँ पर डोलोमाइट पाए जाते हैं। मिनरल्स हैं ये, तो ये मिनरल कहाँ पर पाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कोठीपुरा में। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के कोठीपुरा में डोलोमाइट जो है वो पाए जाते हैं। डोलोमाइट एक तरह का मिनरल होता है, तो इस मिनरल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर क्वेर्जाइट फाउंड। तो क्वेर्जाइट जो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कहाँ पर पाया जाता है, इसके भंडार बिलासपुर में कहाँ पर है। तो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के पुखार एरिया में, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, इसके भंडार पाए जाते हैं। पुखार एरिया नाम याद रखिएगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का पुखार एरिया है जहाँ पर क्वेर्जाइट के भंडार पाए जाते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला ही क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, विद हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स कांगड़ा शेयर बाउंड्री। तो कांगड़ा की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की सीमा जो है वो लगती है ऑप्शन सी 6 जिलों के साथ। तो 6 जिलों के साथ लगती है, तो इसको हम समझ लेते हैं
यहाँ पर देखिए ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के साथ 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 जिलों की सीमा लगती है। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर चंबा है, यहाँ पर लाहौल स्पीति है, यहाँ पर कुल्लू है, यहाँ पर मंडी है, यहाँ पर हमीरपुर है और यहाँ पर ऊना है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो 6 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। इनमें से जो है वो कौन सी माउंटेन पीक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है? यहाँ पर पूछा गया है कांगड़ा में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है चोलांग पीक। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चोलांग पीक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। अच्छा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इंद्र किला कहाँ पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है इंद्र किला, ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पास सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो जिला कांगड़ा में स्थित है? यहाँ पर पूछा गया है जिला कांगड़ा में स्थित है, यहाँ पर दर्रा पूछा गया है। देखो 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, तो कौन सा दर्रा हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में? एक तो मकोड़ी दर्रा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और तमसर दर्रा, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ये दोनों ही दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित हैं। अच्छा कुछ ऐसे दर्रे भी हैं जो कांगड़ा को जो है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ते हैं, जैसे कि भीम घसुतड़ी दर्रा जो है वो कांगड़ा को जोड़ता है चंबा से। और देखो इसके बाद जो है वो कांगड़ा को एक दर्रा ऐसा है जो कहीं दूसरी साइड से चंबा के साथ जोड़ता है, वो कौन सा है? वो है जालसू दर्रा और एक है वारू दर्रा। ये 3 दर्रे हो गए, भीम घसुतड़ी, जालसू दर्रा और एक वारू दर्रा। ये तीनों के तीनों दर्रे जो है ये कांगड़ा को चंबा से जोड़ते हैं। तो ये 3 दर्रे भी आपको साथ में याद रखने हैं। और मकोड़ी दर्रा और तामसर दर्रा ये दोनों कहाँ पर है? ये स्थित है कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज नॉट सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। अब यहाँ पर नॉट इन्होंने पूछ लिया कि कौन सा वाटरफॉल जो है वो झरना जो है वो कांगड़ा जिले में स्थित नहीं है। देखो अब कांगड़ा जिले में स्थित नहीं है जब आपसे पूछा गया है तो इन सभी को ढंग से पढ़िए। ऑप्शन डी कालिका, कालिका वाटरफॉल इज नॉट सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये कालिका वाटरफॉल आखिर है कहाँ? तो कालिका वाटरफॉल जो है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं उनको एक बार आप पढ़ लीजिए। एक सतधार वाटरफॉल है, ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। एक है छंछो वाटरफॉल, ये कहाँ पर है? ये चंबा में स्थित है। एक है कालिका, ये है कांगड़ा में स्थित। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के तो हमने डिस्कस कर लिए। सुलह डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, लुनानी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और भागसुनाथ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो ये बेसिक चीज़ें आपको यहाँ से लिंक करके भी याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिल्क सीड सेंटर इज लोकेटेड इन कांगड़ा। कांगड़ा में, कांगड़ा यहाँ पर है कांगड़ा, कांगड़ा में रेशम बीज केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखो कांगड़ा में जो है सिल्क सीड फार्म जो है ये सेंटर जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो पालमपुर में भी स्थित है, नगरोटा में भी स्थित है, शाहपुर में भी स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये याद रखिएगा रेशम बीज केंद्र कहाँ कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरेन रियर्ड स्पीसीज सिल्क सीड स्टेशन इज फंक्शन इन। तो ये फॉरेन की बात की जा रही है कि फॉरेन की स्पीसीज जहाँ पर रियर की जाती हैं वो सिल्क सीड स्टेशन कहाँ पर स्थित है? ये सिल्क सीड स्टेशन जो है ये स्थित है नगरोटा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आई थिंक ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो ये नगरोटा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर कांगड़ा टी गॉट GI टैग। GI टैग जितने भी हैं उनके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी। हिमाचल के सारे GI टैग हमने उसमें कवर किए थे। तो कब मिला था भाई कांगड़ा की चाय को GI टैग? तो कांगड़ा की जो चाय है उसको 2005 में दिया गया ये GI टैग। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 2005 में, ये याद रखिएगा। तो कांगड़ा की जो चाय थी उसका उत्पादन जो था वो कब शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था ऑप्शन बी 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में इसका उत्पादन जो था वो शुरू हुआ था। अगर चाय की बात करें तो देखो हमारे देश में जो है वो चाय की खेती शुरू करने का श्रेय जो है वो किसको जाता है? वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो था 1834 में जो था इन्होंने चाय हमारे देश में इंट्रोड्यूस की थी, तो इनको ये श्रेय जाता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में जो था वो 1852 में जो था वो हेलीनगर टी एस्टेट में जो था वो चाय का पौधा लगाया गया था।
ये भी आप याद रखिए। ये सब मैंने वैसे इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया था और अपने फेसबुक पर भी पोस्ट किया था। आई होप वहाँ पर आप लोगों ने ये देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर कांगड़ा पेंटिंग गॉट GI टैग? तो कांगड़ा पेंटिंग को किस टाइम जो था वो GI टैग दिया गया था? देखो अराउंड अराउंड मानकर चलेंगे, ये अराउंड अराउंड ही फिगर हमारे पास है, एग्जैक्टली पता नहीं चला इसका कब दिया गया था। 2013-14 में ये दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। 2013-14 में कांगड़ा पेंटिंग को GI टैग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा पेंटिंग वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय? तो सर्वप्रथम कांगड़ा की शैली के चित्रों की खोज जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले जो था वो कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज जो थी वो की गई थी मैटकॉफ के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है आपके पास। मैटकॉफ ने जो था इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले। अच्छा, अभी हम GI टैग की बात कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन का आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि काला जीरा को हिमाचल में जो था वो कब GI टैग दिया गया था? कौन से ईयर में जो था वो GI टैग दिया गया था? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए काला जीरा को कब GI टैग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी फार्म एट नगरोटा एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर? नगरोटा में जो था वो मधुमक्खी पालन फार्म की स्थापना किस वर्ष हुई? मधुमक्खी पालन फार्म की स्थापना नगरोटा में हुई थी। ऑप्शन बी 1936। 1936 में यहाँ पर ये स्थापना की गई थी मधुमक्खी पालन फार्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ कांगड़ा पेंटिंग? तो कांगड़ा पेंटिंग किताब के लेखक कौन है? तो ये कांगड़ा पेंटिंग किताब जो है ये लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है आपके पास। MS रंधावा ने जो है वो कांगड़ा पेंटिंग किताब लिखी है। अच्छा, अभी यहाँ से आप क्या याद रखेंगे? यहाँ से याद रखिए, एक तो किताब है कांगड़ा पेंटिंग, एक किताब है चंबा पेंटिंग्स। तो चंबा पेंटिंग्स जो है वो VC ओहरी के द्वारा लिखी गई है, ये भी याद रखिए। VC ओहरी ने लिखी है कौन सी? चंबा पेंटिंग। और कांगड़ा से रिलेटेड एक और किताब है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि कांगड़ा की ही स्पेसिफिक जब बात हो रही है उसको पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है। देखो कौन सी है वो कांगड़ा की किताब, तो वो है कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट। तो कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट जो है वो GC बार्न्स के द्वारा लिखी गई थी, ये याद रखिए। कांगड़ा पेंटिंग MS रंधावा के द्वारा, कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट GC बार्न्स के द्वारा लिखी गई थी और VC ओहरी ने लिखी थी चंबा पेंटिंग्स। तो ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर धर्मशाला वॉज रिकोगनाइज्ड एज द हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा? धर्मशाला को जो था वो किस वर्ष रिकोगनाइज किया गया था एज अ हेडक्वार्टर ऑफ कांगड़ा? कांगड़ा का हेडक्वार्टर जो था इसे रिकॉग्नाइज किया गया था 1855 में। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखो धर्मशाला के बारे में आप याद रखो, धर्मशाला जो था वो अस्तित्व में आया था 1849 में और इसको जो था वो कांगड़ा का हेडक्वार्टर रिकॉग्नाइज किया गया कब? 1855 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ें कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बैजनाथ टेम्पल इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्ट स्टाइल? कांगड़ा जिले का बैजनाथ मंदिर जो है वो कौन से वास्तुशैली में बना हुआ है? अगर आप बात कर रहे हैं कांगड़ा के बैजनाथ मंदिर की तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बना हुआ है? ये बना हुआ है शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो बैजनाथ टेम्पल की जब बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि कुछ भी इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाए तब आपको यहाँ से दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भाई क्या क्वेश्चन ये आ गया। देखो कांगड़ा का जो ये बैजनाथ मंदिर था ये पहले बना है शिखर स्टाइल में और ये बनाया गया है मान्युका और आहूका, ये दो भाई थे, इनके द्वारा ये बनाया गया है। और 19वीं शताब्दी में जो था वो संसार चंद ने कुछ ज़मीन और कुछ पैसा जो था वो इस मंदिर के लिए दिया था कि इस मंदिर का रेनोवेशन किया जा सके। ये भी याद रखिए कि संसार चंद ने इसके लिए ये दिया था पैसा। और ये मंदिर जो है ये शिवा को डेडिकेटेड है, शिवा को ये डेडिकेटेड है। और बैजनाथ में जो है वो कोई भी सुनार की दुकान नहीं है, तो ये भी याद रखिए कि यहाँ पर कोई भी सुनार की दुकान जो है वो नहीं है। वो क्यों नहीं है वो आपको पता होगा, वैसे हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोक ड्रामा वॉज एसोसिएटेड विद कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य कांगड़ा से संबंध रखता है? देखो कौन सा लोक नाट्य है जो कांगड़ा से संबंध रखता है, तो ये है भगतू। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। भगतू लोक नाट्य जो है ये संबंध रखता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से।
अब ये सवांग कहाँ से रखता है, सवांग रखता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, बांठड़ा रखता है डिस्ट्रिक्ट मंडी से, और करियाला रखता है स्पेसिफिक रूप से डिस्ट्रिक्ट शिमला से। ये मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट शिमला सिरमौर से ये संबंध रखता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नवाला फेस्टिवल जो है वो कौन से गॉड को डेडिकेटेड है और ये कहाँ पर मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पेंटर ड्यूरिंग द रेन ऑफ संसार चंद ऑफ कांगड़ा। निम्नलिखित में से जो थे वो कौन से चित्रकार कांगड़ा के राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान थे। कौन से पेंटर थे ये थे भाई मनकू पेंटर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखो मनकू जो थे वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के कार्यकाल के दौरान थे। अब कांगड़ा की अगर आप बात करें, कांगड़ा शैली की बात करें, तो देखो कांगड़ा शैली की जन्मदाता जो है वो गुलेर कलम को माना जाता है कि यहाँ से इसका जन्म हुआ है। और पता है आपको कि वर्ल्ड फेमस है कांगड़ा पेंटिंग। अब निक्का जो थे वो कौन सी कलम, कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से उस टाइम की रियासत या स्टेट से संबंध रखते थे, ये मुझे कमेंट करके बताइए कि निक्का जो थे वो कहाँ से संबंध रखते थे। ऑप्शंस मैं दे देता हूँ, गुलेर हो गया, चंबा हो गया, कांगड़ा हो गया और बसौली हो गया। तो इनमें से कहाँ से ये निक्का जो थे ये संबंध रखते थे, ये आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर फाउंडेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला फाउंडेशन वॉज लेड। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन को मैंने फाउंडेशन कर दिया है। इन विच ईयर फाउंडेशन ऑफ HPCA स्टेडियम वॉज लेड। तो कब इसकी स्थापना रखी गई थी, की गई थी, मतलब इसकी स्थापना। देखो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो ये स्टेडियम है धर्मशाला में, इसकी स्थापना जो थी वो 2002 में शुरू हो गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वॉज प्लेड इन धर्मशाला स्टेडियम। तो धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था। जो धर्मशाला का स्टेडियम है यहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच जो था वो खेला गया था 27 जनवरी 2013 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 27 जनवरी 2013 को ये खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बलटोहिया वाला शहर। तो बलटोहिया वाला शहर जो है इनमें से किसको कहते हैं। वो बलटोहिया वाला शहर जो है वो कहा जाता है गंगत को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले ये क्वेश्चन जो था वो अलाइड के मेंस में भी पूछा जा चुका था, परंतु अब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के एग्जाम में ये पूछा गया है। तो बलटोहिया वाला शहर कहते हैं गंगत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिचुएटेड इन कांगड़ा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांगड़ा में स्थित नहीं है। जब नहीं आपसे पूछा गया है तो इनमें से जो है वो ऑप्शन ए रुद्रनाग जो है वो कहाँ पर है, ये कांगड़ा में स्थित नहीं है। चिन्मया तपोवन और अप्सरा कुंड ये दोनों कहाँ पर हैं, ये कांगड़ा में स्थित है। अब ये रुद्रनाग जो है ये कुल्लू में स्थित है, ये याद रखिएगा। अच्छा वॉर मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, ये वॉर मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कमेंट करके जल्दी से बताइए कि वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर चौधरी श्रवण कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप। तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये पालमपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी, 1978 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज एट पपरोला इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन। तो राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला की स्थापना कब हुई थी। तो ये पपरोला में है कॉलेज, राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज। ये काफ़ी पुराना कॉलेज है, हिमाचल के पुराने कॉलेजों में से एक है। इसकी स्थापना जो थी वो हुई थी 1978 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब देखो ये कांगड़ा के आपने दो कॉलेज पढ़े, एक तो हो गया ये CS के चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना भी 1978 में हुई। और इसके बाद जो आपने राजीव गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला पढ़ा, इसकी स्थापना भी 1978 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिनवा हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो देखो अब कांगड़ा की बात हो रही है, तो बिनवा हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा, ये भी कांगड़ा में ही स्थित होगा।
इसका तो ऑप्शन ए सही है। तो ये तो कांगड़ा में स्थित है, परंतु कुछ और इम्पोर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं जिनको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। कांगड़ा के ही हैं वो। देखो गज हाइडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये गज हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के शाहपुर के समीप स्थित है। 10 मेगावाट का ये पावर प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब दूसरा है बनेर। बनेर जल विद्युत परियोजना जो है ये कहाँ पर है, ये भी कांगड़ा में स्थित है और ये 12 मेगावाट की है, ये याद रखिए। तो ये 3 पावर प्रोजेक्ट आप याद रखिए, बिनवा, बनेर, गज। ये ब्यास की सहायक नदियां हैं, बिनवा, बनेर, गज, और इनके ऊपर ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं, ये आप याद रखिएगा। तो आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है पंचवटी योजना इज रिलेटेड विद, पंचवटी योजना किससे संबंधित है। अगर 4 ऑप्शंस दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।